Elon Musk says he no longer identifies as atheist, sharing evolving views about God and creation. तो इलॉन मस्क जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि अब वे खुद को नास्तिक नहीं मानते हैं, बल्कि ईश्वर और सृष्टि के बारे में उनके विचार बदल रहे हैं। गॉड और क्रिएशन को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो रही है, मतलब वो भी अब इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी भी समझ बढ़ रही है। कॉस्मिक ऑर्डर है, कुछ इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, या जिसको वो कॉस्मिक कॉन्शियस क्रिएशन कह रहे हैं। कॉन्शियस क्रिएशन मतलब जब हम कहते हैं शिव की इतनी सारी क्रिएशन है, इस ब्रह्मांड का मालिक अगर शिव ब्रह्म को मानते हैं तो उसकी भी रचना है, तो उसकी ही रचना इस ब्रह्मांड में है, तो उसकी कॉन्शियस क्रिएशन की यहाँ बात कर रहे हैं, हाई इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या था, किसने सेट किया था, कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का एक प्रोडक्ट है या कुछ और है। जब वो देखते हैं कि गैलेक्सी, ब्लैक होल, कॉस्मिक लॉस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको बहुत नज़दीक से जब समझता है तो उनका अहंकार टूट जाता है। एक समझ आता है कि जब मन कहता है कि यह सब संयोग नहीं हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एआई पर काम करते करते इलॉन मस्क ने समझा कि अगर इंसान लिमिटेड इंटेलिजेंस से एआई बना सकता है तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से यूनिवर्स क्यों नहीं बन सकता। एआई ने उन्हें क्रिएटर क्रिएशन रिलेशनशिप पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इलॉन मस्क भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस फिजिक्स से बाहर की चीज लगती है, यह सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, यही से परमात्मा या कुछ हायर कॉन्शियसनेस की बात शुरू होती है। कॉन्शियसनेस के रहस्य को जब वो बहुत ही बारीकी से सोचते हैं तो उनको साइंस भी फेल लगती है, कि जब साइंस एक्सट्रीम पर जाती है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर कोई मुड़ता है, और जब स्पिरिचुअलिटी गहरी डीप में जाती है स्पिरिचुअलिटी, तो साइंस से डरती नहीं है। इलॉन मस्क के अंदर भी ये जो बदलाव बताता है वो यही है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन हर एक सवाल का जवाब मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ भी वो समझ रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा विज्ञान समझेगा। विज्ञान का हर एक वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाला हर एक व्यक्ति ये पूछेगा। एक समय ज़रूर आएगा आने वाले समय में जब विज्ञान और जो अध्यात्म है वो एक जगह पे मिलेगा। अभी अध्यात्म और विज्ञान मिल नहीं रहा है। आने वाले समय में विज्ञान को, अध्यात्म की शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को, जिसको वो नहीं मान रही, चाहे वो आत्मा का विषय हो, उस पर उनको भी ठप्पा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये है, चाहे हम नहीं देख पा रहे हैं।